हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश। सो एडवांस इंग्लिश कई तरह के होते हैं। एडवांस इंग्लिश के टाइप्स भी अलग होते हैं क्योंकि कई बार एडवांस इंग्लिश डिग्री को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर नॉर्मली बेसिस पर है तो हम बेसिक इस्तेमाल करते हैं, वहीं डिग्री अगर हाई हो तो हम एडवांस का यूज़ करेंगे। बट कई बार इंग्लिश ऐसी होती है जहाँ जहाँ पर अगर हम चाहें तो नॉर्मली हम 5-6 सेंटेंसेस में हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट वहीं एडवांस इंग्लिश में क्या होता है कि यही 5 to 6 लाइन्स के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम कम शब्दों में यानी कि 2 ही सेंटेंस में इसको ख़त्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लंबे सेंटेंसेस हमने क्रिएट किए वही चीज़ें जिसमें कोई भी चेंज ना हो करके वही 2 लाइन में हमने सेंटेंसेस जो डिलीवर किया उसको भी हम एडवांस इंग्लिश कहते हैं। और कई बार हम बेसिक इस्तेमाल करके बेसिक वर्ड्स का इस्तेमाल करके एंड लॉट्स ऑफ ईज एम आर का इस्तेमाल करके जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसी को कम करके डिक्रीज करके एक प्रोफेशनल वे में भी हम इंग्लिश जो बोलते हैं उसको भी हम एडवांस इंग्लिश कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो बेसिक और एडवांस इंग्लिश सीखने वाले हैं इसमें कई हद तक करके हम मीनिंग भी चेक करेंगे, प्लस हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं सो माय एक्सपीरियंस इन माय एक्सपीरियंस मैं कह रही हूँ कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप सेंटेंसेस भी समझेंगे और इसे प्रॉपरली वे पर सही प्लेस पर कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, वो भी आप सीखने वाले हो। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश और करेक्टली विद द सो you can be here. So let's start. I am happy. आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूँ, वहीं पर एडवांस्ड फॉर्म होता है आई एम ओवर द मून यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सो यहाँ पर जो एडवांस पैटर्न इस्तेमाल किया गया है वो डिग्री को बता रहा है। एग्जाम्पल चेक करेंगे। आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास्ड द एग्जाम। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया। आई एम ओवर द मून एडवांस्ड में क्या है, आई एम ओवर द मून आफ्टर पासिंग द एग्जाम यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एग्जाम पास करने के बाद। डिफरेंसेस क्या है वो हम चेक करेंगे। आई एम हैप्पी एक्सप्रेस करता है नॉर्मल हैप्पीनेस को, वाइल आई एम ओवर द मून एम्फसाइजेस एक्सट्रीम जॉय और एक्साइटमेंट। ओवर द मून यहाँ पर एक्सट्रीम जॉय और एक्साइटमेंट को एम्फसाइज करता है, वहीं पर आई एम हैप्पी एक नॉर्मल हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है। नाउ नेक्स्ट इज इट्स गुड। इट्स गुड का मतलब होता है ये अच्छा है। इट्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ये बेहद शानदार है इसकी फॉर्म में यानी कि इसकी डिग्री हाई है। एग्जाम्पल चेक करेंगे। दिस बुक इज गुड यानी कि यह किताब अच्छी है, एंड वहीं पर एडवांस्ड फॉर्म में दिस बुक इज आउटस्टैंडिंग यानी कि यह बेहद शानदार किताब है। डिफरेंसेस क्या है। गुड रेफर्स टू समथिंग दैट सेटिस्फैक्टरी, while outstanding suggests समथिंग एक्सेप्शनली ग्रेट और एक्सीलेंट। ग्रेट और एक्सीलेंट यानी कि एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, और सेटिस्फैक्शन यानी कि जितना आप चाहते थे उतना ये सेटिस्फाइड आपको कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इट्स बैड। इट्स बैड का मतलब होता है यह बुरा है, वहीं पर इट्स टेरिबल का मतलब होता है यह भयानक है। एग्जाम्पल चेक करेंगे। द वेदर इज बैड टुडे यानी कि आज का मौसम जो है खराब है, बुरा है, वहीं पर एडवांस्ड फॉर्म में द वेदर इज टेरिबल टुडे यानी कि बेहद भयानक है आज का मौसम। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। बैड इंडिकेट्स समथिंग अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल यानी कि अनप्लेजेंट मतलब जो हमें आनंदित नहीं करता है यानी कि बुरा है। सो दैट टाइम पर हम ये यूज कर सकते हैं बैड के लिए। वहीं पर वाइल टेरिबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक्सट्रीमली बैड और ओफुल। नाउ नेक्स्ट इज आई एम स्कैर्ड। आई एम स्कैर्ड का मतलब होता है मैं डरा हुआ, मैं डरा हुआ हूँ। वहीं पर आई एम टेरिफाइड का मतलब होता है मैं बहुत डरा हुआ हूँ। डरा हुआ हूँ तो लेकिन बहुत ज्यादा डरा हूँ तो देन आप टेरिफाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल आई एम स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर्स। मैं मकड़े से डरी हुई हूँ या डरा हुआ हूँ। आई एम टेरिफाइड ऑफ स्पाइडर्स। मैं बेहद डरा हुआ हूँ मकड़े से, स्पाइडर से। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे बट उससे पहले हम डिफरेंसेस समझेंगे। स्कैर्ड मीन्स feeling fear, while terrified implies a such stronger intense fear, such a stronger यानी कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो डर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं terrified यानी कि आई एम लाइक आई एम स्कैर्ड से ज्यादा डिग्री जो हाई है वो आई एम terrified की एक्सट्रीमली। नाउ नेक्स्ट इज इट्स फनी एंड इट्स हिलेरियस यानी कि यह मजेदार है, यह बेहद मजेदार है। दैट टाइम पर आप हिलेरियस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक में क्या यूज करेंगे, द जोक इज फनी यानी कि यह मजेदार है या ये जोक फनी था,
फनी है। एंड एडवांस्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, द जोक इज हिलेरियस, यानी कि जो जोक है वो बेहद ही मजेदार है। सो डिफरेंसेस क्या है फनी के, फनी मीन्स एज amusing or causing laughter, while hilarious suggests something is extremely funny. extremely funny के लिए हम hilarious word का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम बिजी का मतलब होता है मैं व्यस्त हूँ, वहीं पर आई एम स्वैम्प्ड का मतलब होता है मैं बहुत ही ज्यादा काम में डूबा हुआ हूँ। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे बेसिक में, आई एम बिजी विथ माई वर्क या आई एम बिजी विथ वर्क, में काम में व्यस्त हूँ। वहीं पर एडवांस्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम स्वैप्ड विथ वर्क, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा काम में डूबा हुआ हूँ। डिफरेंसेस क्या है, बिजी मीन्स दैट ऑक्यूपाइड विथ टास्क, वाइल स्वैम्प्ड का मतलब होता है सजेस्ट बीइंग ओवरवेल्म्ड और ओवरलोडेड विथ वर्क। नाउ नेक्स्ट इज इट्स बोरिंग। इट्स बोरिंग का मतलब होता है यह बोरिंग है, वहीं पर इट्स माइंड नमिंग, इट्स माइंड नम्बिंग मतलब होता है ये बेहद उबाऊ है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, दिस लेक्चर इज बोरिंग, यानी कि यह लेक्चर बोरिंग है। वहीं पर एडवांस्ड फॉर्म हो जाता है दिस लेक्चर इज माइंड नम्बिंग, मतलब होता है ये बेहद ही उबाऊ वाला लेक्चर है। डिफरेंसेस क्या है, बोरिंग का मीन्स होता है टू इंटरेस्टिंग और मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग, और वाइल का मतलब होता है माइंड नमिंग, सजेस्ट समथिंग इज सो डल इट ऑलमोस्ट स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली, यानी कि एकदम आपको सोचने में वो रोक देना, दैट्स टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नम का मतलब होता है एकदम सुन्न पड़ जाना, दैट्स वाई यहाँ पर माइंड नमिंग का इस्तेमाल किया गया है। आई एम नर्वस का मतलब होता है मैं घबराया हुआ हूँ, वहीं पर आई एम एनॉक्सियस का मतलब होता है मैं चिंतित हूँ। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आई एम नर्वस अबाउट द इंटरव्यू, यानी कि मैं घबराया हुआ हूँ इंटरव्यू को लेकर के या इंटरव्यू से। एडवांस फॉर्म में क्या हो जाता है, आई एम एनॉक्सियस अबाउट द इंटरव्यू, यानी कि मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। नर्वस रेफर्स टू अ माइंड uneasy feeling, while anxious implies stronger feelings of worry or dread. Now it's important. It's important का मतलब होता है यह महत्वपूर्ण है, वहीं पर it's crucial का मतलब होता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि important की डिग्री अगर ये है तो crucial की डिग्री ये होगी। एग्जाम्पल चेक करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि यह महत्वपूर्ण है मीटिंग को अटेंड करना, यानी कि इट्स क्रूशियल टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। इंपॉर्टेंट मीन्स समथिंग हैज सिग्निफिकेंस, while crucial implies it is essential or critical. Now next is I am disappointed. I am disappointed का मतलब होता है मैं निराश हूँ, वहीं पर I am devastated मतलब होता है मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। एग्जाम्पल बेसिक यूज करेंगे, आई एम डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट, वहीं पर एडवांस हम यूज करेंगे आई एम डिवेस्टेड बाय द रिजल्ट्स। डिसअपॉइंटेड मीन्स फीलिंग सैड ड्यू टू अनमेट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे नहीं मिल पाना, दैट टाइम पर डिसअपॉइंटेड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर वाइल डिवेस्टेटेड का मतलब होता है सजेस्ट extreme emotional pain or overwhelming sadness. So these advanced various are more expressive and help convey emotions or descriptions more strongly than the basic phrases. यानी कि अगर आप अपने जॉय को, अपने डर को अगर आप उसको अप अगर बताना चाहते हैं कि बेहद है, बहुत ही ज्यादा है, तो दैट टाइम पर इन एडवांस्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश की तुलना में। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।